हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है जिनके हमें योगफल ज्ञात करनी है। पहली संख्या है ऋणात्मक 5, योग ऋणात्मक 8, योग ऋणात्मक 11, योग इसी प्रकार से चलती रहती है। और जो अंतिम संख्या है वह हमारे पास है ऋणात्मक 230। हमें इन संख्याओं के योग ज्ञात करनी है। तो उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। तो हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा देखेंगे। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके प्रारूप के बारे में देखें तो यह पहला पद होता है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से n पद और उससे आगे भी जाती है। पहले पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, दूसरे पद को a योग d द्वारा, तीसरे पद को a योग 2d द्वारा। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a योग n घटाव 1 गुणा में d द्वारा। तो यहाँ से हमारे पास जो nवां पद का सूत्र है वह आ जाएगा a योग n घटाव 1 गुणा में d। अब हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो यह में क्या दी गई है? समांतर श्रेणी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस श्रेणी को लिख लेंगे। तो ऋणात्मक 5 योग ऋणात्मक 8 योग इसी प्रकार से चलती रहती है और अंतिम पद है ऋणात्मक 200। तो यहाँ पर ये जो पद है यह क्या है? पहला पद है जिसे निरूपित करते हैं a द्वारा। तो a का मान है हमारे पास ऋणात्मक 5। उसके बाद ये पद है हमारे पास अंतिम पद जिसे निरूपित करते हैं l द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 230। और हम जानते हैं कि n पदों के सूत्र होता है Sn बराबर n/2 गुना में a योग l। अब हमें यहाँ पर n का मान निकालना है। तो n का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? यदि हम यहाँ पर d निकाल लें और उस d को यहाँ पर रख दें और a को भी यहाँ पर रख दें तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? d का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो जो दूसरा पद होता है उसके लिए सूत्र होता है a2 बराबर a योग d। चूंकि हमारे पास a का मान है और दूसरे पद का मान है तो यहाँ से हम d को निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूसरे पद का मान लिखेंगे। दूसरा पद है ऋणात्मक 8 बराबर a का मान है हमारे पास ऋणात्मक 5 योग d। अब 5 का क्या कर देंगे? इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d बराबर ऋणात्मक 3। अब चूंकि हमारे पास d का मान आ चुका है तो हम क्या करेंगे? अब n का मान ज्ञात करेंगे। अब हम देखें तो यहाँ से यदि हम nवें पद का मान लिख दें, a और d का मान हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं? n का मान निकाल सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि nवां पद कौन सा है? 230, अर्थात अंतिम पद 230 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि an बराबर है 230, यानी nवां पद हमने कितना लिया? 230 लिया है, जिसकी संख्या हमें ज्ञात करनी की है किस संख्या पर आता है। तो यहाँ पर रख देंगे कि 230 बराबर, माफ कीजिए ये ऋणात्मक 230 है। तो an बराबर हमारे पास ऋणात्मक 230। तो यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 230 बराबर a का मान है हमारे पास ऋणात्मक 5 योग n घटाव 1 गुणा में d का मान है हमारे पास ऋणात्मक 3। हल करेंगे तो ये हो जाएगा n, माफ कीजिए ऋणात्मक 3n योग 3 बराबर ऋणात्मक 225। तो इस 3 को क्या कर देते हैं? इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 3n बराबर 228 किसका? ऋणात्मक का। तो यहाँ से ऋणात्मक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा n बराबर 228 भाग में n का मान हमारे पास आ जाएगा 76, अर्थात हमारे पास जो 230 है, माफ कीजिए ऋणात्मक 230 है, यह 76वां पद है। तो हमने यहाँ पर इसको सही तरीके से लिख दिया है। अब हमारे पास n का मान है तो s 76 बराबर, अर्थात कुल पद कितने हैं? 76 है। तो 76 पदों का योग हो जाएगा 76/2 गुना में ऋणात्मक 5 योग ऋणात्मक 200। तो s 76 बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2 से 76 को काटेंगे तो ये कटेगा 38 बार गुना में ऋणात्मक 235। तो हमारे पास जो 76 पदों का योग है वह आ जाएगा ऋणात्मक 8880। और यही क्या करना था? हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।